तो कल मैंने वो आपको चीज समझाई थी, ओम्स लॉ। शुरू से करें? चलिए ठीक, देखिए इलेक्ट्रिसिटी आज स्टार्ट ही करते हैं। बिल्कुल कल थोड़ा सा ही टाइम था, 5-10 मिनट, तो ज्यादा कुछ पता नहीं पाया आप लोग। चलिए इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता है कि ओम्स लॉ से हमें करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर है आप लोग का? क्या होता है शिवा बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पहले एक चीज और आती है, फिर से आप लोग कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि आगे ओम्स लॉ में है ना, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जानना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पता वो तो नहीं होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो ठीक है, देखिए पहले द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि किसी भी इन्फिनिटी से या कहीं से भी किसी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है उसको, इलेक्ट्रिसिटी को, उसी को उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। और अच्छे समझ सकते हैं, पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय द सिंबल V एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट वोल्ट होता है, उसको V से डिनोट करते हैं। A potential of 1 volt at a point means that 1 joule of work is done in moving 1 unit positive charge from infinity to that point. Infinity से किसी पॉइंट तक पॉजिटिव चार्ज को पहुंचने में या पहुंचने से जितना वर्क हुआ उसी को वो वर्क 1 जूल के बराबर हो गया, ठीक है। और उसी को उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। मतलब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक करंट के पहुंचने को ही, और पहुंचने का जो पोटेंशियल होता है, जो क्षमता होती है, उसी को उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट में डिनोट करते हैं और इसका जो सिंबल होता है V होता है। ओके। A potential of 1 volt at a point means that 1 joule of work is done in moving 1 unit positive charge from infinity to that point. Since the unit of charge is coulomb, ठीक है, unit of charge is coulomb, so we can also say that 1 potential of 1 volt at a point means that 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of positive charge from infinity to that point. Electric charge, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं? SI यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट क्या होता है सूरज? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट, ठीक है। और वर्क का SI यूनिट क्या होता है? जूल, ठीक है। तो वही कह रहा है कि आप पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट में करते इसलिए 1 वोल्ट कहा। एट अ पॉइंट मींस दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। किसी भी 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट को किसी पॉइंट तक पहुंचने में जो वर्क होता है उसको 1 जूल कहा जाता है ना। डन, वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और एक इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक पहुंचता क्या है? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही है बात आप लोग को? बोर्ड में देखिए।
जैसे देखो 1 वोल्ट, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसको इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ वर्क हुआ, इस वर्क को, जो वर्क हुआ उसको 1 जूल कहेंगे, और इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक जो चीज पहुंची वो क्या पहुंची, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जिसको कि कूलम्ब कहा जाता है। तो 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक पहुंचने में जो उसका पोटेंशियल होता है, किसी भी 1 कूलम्ब चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक पहुंचने में जो उसकी पोटेंशियल होती है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, और पहुंचता क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज पहुंचता है, और इस चार्ज के पहुंचने से क्या होता है, वर्क डन होता है, जिसको कि जूल में मेजर करते हैं, ठीक है। सो a more common term used in electricity is however potential difference, which we will discuss now. अब क्या है कि इससे भी ज्यादा आसान हम कब बना देते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कोई 2 पॉइंट होगा जिसके बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रेवल करती है, तुम आगे आ जाओ ना, पीछे क्यों बैठी हो, इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रेवल करती है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज इस पॉइंट पे थी, इस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंच रही है, तो पहुंचेगी तो कुछ ना कुछ वर्क तो होगा ही, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस था, यहां पोटेंशियल कुछ और था और यहां पहुंच गई तो उसके वर्क ज्यादा किया तो पोटेंशियल बढ़ गया ना, उसका कुछ ना कुछ और पोटेंशियल हुआ, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 2 पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, फॉर्मूला पता ही होगा आप लोग को, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको इस तरह नहीं लिखना, इक्वल टू वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, ठीक है। जी, जो भी हो सकता है, कितने भी अमाउंट ले सकते हैं। अब मैंने 1 वोल्ट लिया है, यहां पर क्वांटिटी ऑफ जो चार्ज होगा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जितना भी वर्क हुआ है जूल में, जो भी वर्क हुआ है उसको जूल में लिखेंगे, और यहाँ चार्ज का डिफरेंस किस में होगा, कूलम्ब में, ठीक है ना, ये कूलम्ब में चार्ज है ना, कूलम्ब में, तो V इक्वल टू W अपॉन Q, यहाँ पे वर्क के लिए W हमने डिनोट किया है, V इक्वल टू W अपॉन Q, ये फॉर्मूला हो गया, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड के लिए Q, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V, और हमारा वर्क डन के लिए W, ठीक है ना। अच्छा ये पुराने जमाने वाला है, लो नया जमाने कुछ, कोई बात नहीं, लो देखेंगे। अगर मैं कहूं कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का, और वर्क हो रहा है 1 जूल, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव क्या होगी, 1 कूलम्ब, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो मैंने 1 वाला बताया था उसको इस तरह भी समझा जा सकता है। अब एक बात और, the potential difference is measured by means of an instrument called voltmeter, ठीक है। कोई भी 2 चीजें हैं, 2 पॉइंट, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने देखा भी होगा। The voltmeter is always connected in parallel across the 2 points where the potential difference is to be measured, ठीक है।
मैं यहाँ पे बना के दिखा दूं आपको, ये तो इसे आ नहीं रहा पेपर में। अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अब अगर आप वीडियो देखेंगे तो स्क्रीन पे आपको दिखेगा, पहले यहाँ समझा दूं मैं कि क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb for a point at 118 volt to a point at 128 volt। 118 से 128 वोल्ट तक इलेक्ट्रिक चार्ज के जाने पे, 2 पॉइंट तक जाने में कितना वर्क डन होता है। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, ठीक है। तो V इक्वल टू W अपॉन Q हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 128 माइनस 18 कर देंगे तो V क्या निकल के आ गया, 10 वोल्ट आ गया। और V वर्क डन हमें पता नहीं, हमने चार्ज कर दिया, तो इस तरह से हम इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए जैसे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, वर्क जो हो गया W से, और जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव होगा कैपिटल Q से। ठीक है, तो यहाँ जो वोल्ट है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 2 दिया हुआ है, एक था तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे 128 था वोल्ट और एक 118 वोल्ट था, हमने माइनस कर दिया तो हमें पता चल गया कि 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, वर्क पता नहीं, और हमारा जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव हुआ है वो दिया रखा है 2 कूलम्ब्स। ठीक है, Q जो है 2 कूलम्ब्स, तो हमें पता है V की जगह 10 रखेंगे, W का पता नहीं, और यहाँ 2 रखेंगे। ये 2 यहाँ डिवाइड में उधर आएगा तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 20 इक्वल टू W, तो W इक्वल टू 20 हो जाएगा। क्लियर है, 20 जूल हो जाएगा। बिल्कुल बेटे, वो तो होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह क्या है। अब अगर आगे ओम्स लॉ कराएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का नाम लेंगे तो आप क्लियर रहोगे, आपके दिमाग में रहेगा कि व्हाट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट आ नहीं रहा, हमें कोई जरूरत नहीं इसकी, रहने दीजिए। इलेक्ट्रिक सर्किट भी नहीं करना हमें। ओम्स लॉ, Ohm's law gives a relationship between current and potential difference. इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, इसके बीच के रिलेशनशिप को बताता है ओम्स लॉ। ठीक है, अब हमें केवल इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच की ही जो रिलेशन होती है उसी को देखना है। बेटे बुक तो होगी ना, क्यों ऐसे फोन से देख रही है, बुक है ना तेरे पास, उससे देख ले। Ohm's law gives a relationship, हो गया। So according to Ohm's law, at constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. 2 पॉइंट के बीच में जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट उतनी ही तेजी से फ्लो करेगी। क्लियर है, जितना ज्यादा 2 पॉइंट के बीच, एक कंडक्टर है, वायर, इलेक्ट्रिक वायर, हाँ प्रोपोर्शनेट मतलब यही होता है, समानुपाती, उसी अनुपात में जितना ज्यादा दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक है,
और याद रखिएगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया तो देयर विल बी नो एनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हाँ वो बता रहे हैं, पहले इसको फॉर्मूला को लिख के दिखाते हैं आप लोगों को, मान के चल रहे हैं कि कल मैंने कुछ नहीं कराया। देखिए ओम्स लॉ, यहां पे मैंने बताया आपको कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, सॉरी जितना भी दोनों के बीच में प्रोपोर्शनेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, प्रोपोर्शनेट होती है पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। ठीक है, और लेकिन याद रखिएगा टेम्परेचर कांस्टेंट होगी, टेम्परेचर एक ही, टेम्परेचर घट बढ़ नहीं रहा होगा। ठीक है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, V is proportionate to सॉरी क्या, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मतलब जब टेम्परेचर एक ही जैसा रहेगा तभी ये समानुपाती वाला या प्रोपोर्शनेट वाला लॉ, ओम्स लॉ तभी काम करता है। टेम्परेचर आसपास का या मैंने जो भी चीज होगी है ना, कंडक्टर का टेम्परेचर कैसा है ये भी डिपेंड करता है इसके ऊपर, क्योंकि जी। उसके बाद एक चीज और है इसमें, V इक्वल टू R इंटू, ये भी हो सकता है। ये तीन तरह से ओम्स फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे एक चीज और है, वेयर R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंट। ये जो R आप देख रहे हो ये रेसिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट रहता है। ओम्स लॉ में जो R होगा वो कांस्टेंट रहेगा ऑफ द कंडक्टर, और ये किसका होगा, कंडक्टर का होगा। द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट डिपेंड ऑन द नेचर, लेंथ, एरिया एंड क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर बिजली का तार ही तो कंडक्टर है। अब आप तो छू के डांस नहीं करेंगे है ना, तो बिजली का जो तार है वो कंडक्टर है, और उस कंडक्टर का जो नेचर है, मतलब कि किस चीज का है, क्या वो सिल्वर का तो नहीं, तो सिल्वर का होगा तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी सबसे अधिक अच्छी फ्लो होती है, वहीं पर अगर आप आयरन ले लेंगे तो उसमें थोड़ा कम फ्लो होगा, बात समझ रहे हैं ना। तो एक तो ये नेचर हो गया, लेंथ उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, उसके बाद एरिया वो कितने बड़े एरिया में है, सरफेस एरिया उसका कितना है, और क्रॉस सेक्शन, और साथ ही साथ टेम्परेचर, ये सारी चीजें डिपेंड करती है उसके अंदर। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए एनसीईआरटी से पढ़ के है ना, आप बस वही है ना चिड़िया के दाने की तरह ही नॉलेज रखेंगे जो कि किसी काम का नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट, समझ रहे होंगे आप। ओह माय गॉड, तो तुम पूरा डब्बा ही बांध दी बहन, थैंक यू। आपको बर्थडे है, हमें तो पता ही नहीं। अच्छा एक बार चलो ना, मैं कुछ चीज दिखाता हूँ।
ये कच्चे कच्चे लो खा लो उस दिन जिस दिन 9th क्लास की पार्टी थी 10th क्लास की, बहुत अच्छा सब फिंगर लेके आया। चलो ठीक है, शिवा का रिश्तेदार है, शिवा बस बढ़िया बन जाए। ओम्स लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। और कांस्टेंट्स को आपको पता है कि रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं। अब देखेंगे, we find that the ratio of potential difference applied between the end of a conductor and the current flowing through it is a constant quantity called resistance. दो एंड के बीच में जो करंट का फ्लो होगा, ठीक है ना, वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब रेजिस्टेंस, मतलब वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही वो फ्लो करेगा। इसमें इस फॉर्मूले में का हम लोग दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और वो दो कंक्लूजन क्या है कि द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा कि मैंने बताया, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट का फ्लो उतना ही ज्यादा होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा, मतलब पता है क्या, कांस्टेंटिटी में कभी कम या ज्यादा होने लगे, उतना ही करंट का फ्लो रुकने लगेगा। आपको पता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब कि अवरोध। करंट का फ्लो हो रहा है, उसके बीच में कोई भी बाधा आ जाएगी तो क्या होगा, रुक रुक के जाएगा अच्छे से। मतलब कि उसके बीच में देखिए बाधा का क्या होता है, अगर एक ही एलिमेंट का कोई कंडक्टर बना हुआ है, मतलब उसका कंडक्टर का नेचर चेंज नहीं हो रहा। कंडक्टर के यहां से अगर कराला तक आपको भेजना है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके बीच में किसी भी तरह के टेम्परेचर डिफरेंस ना हो रहा हो कंडक्टर का, ये सारे मैटर, वही सारे मिलकर रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। तो सब कंडीशन अगर सही चलेगी तब प्रोपोर्शनेट है, और अगर वो ये सब कंडीशन खराब हो रही है तो इलेक्ट्रिक करंट अच्छी तरह से नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बीच से मोड़ दे या बेटे ना, काट करके ना एक बार, फिर उसमें क्या कर दे, ज्वाइंट कर देते हैं। तो आपने देखा होगा ना, कार्बन लग जाता है तो वो चिंगारी निकलेगी, और अच्छे से ना कभी कभी भुक भाग करने लगता है लाइट। मैं आपको बताता हूँ इसका, है ना, लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर में क्या हुआ कि जो मेन बोर्ड होता है ना, तो वहां पर जो वायर लगा हुआ था मीटर का, उसके नट थोड़े लूज थे, समझ लूज थे। तो वहां पे ना हमेशा जब भी कुछ हो ना, तो वहां से चिंगारी निकले, स्पार्क निकले। तो समझ में, अब बेटा पढ़ाने की बात अलग है, बिजली में थोड़ी तार छू दीजिएगा ऐसे बिना जानकारी का। तो मिस्त्री को बुलाया तो बोल रहा था ना कि यहाँ पे क्या कहते हैं, ये थोड़ा ब्लॉकेज सा हो गया, तब इसने साफ करके पूरा नट कस कर दिया, फिर काम हो गया। तो ये रेसिस्टेंस बढ़ गया वहां पे, इसी कारण से नहीं हो पा रहा था। वही बात लिखा है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस across the end of a conductor is doubled, अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड पे डबल हो जाए, ठीक है, सो द करंट फ्लोइंग द हाई एंड्स गेट्स डबल। एक सेकंड, क्या लिखा है बेटा वहां पे, द हाई क्या लिखा हुआ है, लास्ट लाइन, हाँ, फ्लोइंग द थ्रू इट ऑल्सो गेट डबल। हाँ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल होती है, वही बात उस समय से मैं चिल्ला रहा हूं, तो करंट का फ्लो भी डबल हो जाएगा, बिल्कुल उसी प्रोपोर्शन, ठीक। एंड इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ्ड, द करंट आल्सो गेट्स हाफ्ड, ठीक। सो इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड, द करंट गेट्स हाफ्ड एंड, लेकिन अगर रेजिस्टेंस की बात करें, मैं कह रहा हूं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा हमारा, वो भी डबल हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होती है, तो हमारा करंट भी हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस डबल होता है, तो करंट हाफ हो जाएगा।
और अगर रेसिस्टेंस हाफ होगा हाँ। तो करंट डबल हो जाएगा। बिल्कुल, तो करंट डबल। इस तरह समझ में रहा है ना? मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, इस तरह लिखा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है? चलो मैं देख लो रिकॉर्ड भी हुआ कुछ है। हाँ हुआ, अरे क्या बात है, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। गुड, शाबाश चौधरी। रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या है? देखिए कहा जा रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। कंडक्टर की वो खासियत या वो कमी या जो भी समझ सकते हैं जिसके चलते वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है, वही होता है रेसिस्टेंस, कंडक्टर का रेसिस्टेंस। क्लियर है? और इसको फॉर्मूला पे क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल करंट रेस्ट में आ जाए जी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, R is equal to V upon I. Good. So the resistance of a conductor depend on length, thickness, nature of material and temperature. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक कंडक्टर कितना इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएगा या उसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ेगी कितनी ज्यादा, इस बात पे डिपेंड करता है कि कंडक्टर कैसा है। आपका जो बिजली का तार है वो कैसा है? लोहे का है, एल्युमिनियम का है, तांबे का है या सिल्वर का है? आपको पता है सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है। हाँ करिए, क्या दिक्कत है? जो पायल होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, लेडीज लोग पहनती है, वो पायल लेकर कैसे करके देखिए, झन्नाटेदार झटका ना। अल्ले अल्ले अल्ले, मैंने बहुत बार कर दिया है, अब नहीं करेंगे। अपना इंश्योरेंस भी नहीं कराए, पीछे कौन खर्चा चलाएगा? कहीं ज्यादा देर तक हम यहाँ झटके खाते रह गए तो तुम सब तो ताली बजाते रह जाओगे, खुश हो जाओगे। बंदर नाच रहा है, तुम लोग तो मजे आएंगे ना, मास्टर नाचता रहेगा। चलो ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए। पोटेंशियल, एक क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कॉइल्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट, ठीक है? एम्पियर क्या होता है? 2 एम्पियर करंट इन 0.1 वोल्ट। दो पॉइंट है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक करंट जारी है, कंडक्टर बना हुआ दो पॉइंट के बीच, ठीक है? करंट को मेजर, जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किस में करते हैं? एम्पियर में, और इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलम। और ये जो सिंबल ओमेगा लिखा हुआ है इधर, ये क्या है? ओमेगा कित लिखा है ओमेगा? ओम्स है ना, ओम्स में ओमेगा लिखा हुआ है, साइड ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम व्हिच इज डिनोटेड बाय सिंबल ओमेगा। कहाँ चली गई ओमेगा? 14 पे मैं ओमेगा कौन सा क्वेश्चन पे है? क्वेश्चन के ऊपर सैंपल पेपर प्रॉब्लम 1 है ना? ओ एक्सेसरीज पे है, तो ऐसा ही रुक जा, थोड़ा सा यार, छोड़ हटा ना उसको, जो हम काम है वो करें, ओमेगा सोमेगा देखते रहो अपन। वो ओम का सिंबल है। ओम का सिंबल ऐसे करके ऐसे बना होगा ना, ऐसे करके। हाँ वही हाँ, तो ओम का सिंबल है वो, तो क्या? देखिए दो पॉइंट है, इसमें कहा जा रहा है वायर जो है कैरिंग कर रहा है 2 एम्पियर करंट, तो करंट क्या है? 2 एम्पियर, ठीक है? उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका? वोल्ट में 0.1, ठीक है? तो आपको कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस, ठीक है? हमें पता है फॉर्मूला कि V अपॉन I इक्वल टू R। V है 0.1 और I मतलब करंट 2 एम्पियर इक्वल टू R। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा I इज सॉरी हाँ 0.05 आ जाएगा, ठीक है ना? कैसे आएगा? तो
ये 0 पॉइंट सारा का सारा ऊपर चला गया, फिर 1 बचा तो n 0 देंगे तो n 0 लगेगा, 2 5 10। अरे वाह। So R is equal to 0.05 ओम। ओमेगा क्या है यार, वो सिंबल बना ओम कहते हैं, ओमेगा क्यों कहती है उसको, क्लियर है? देखिए साइंस में क्या है ना, हर चीज एक दूसरे से कोरिलेटेड रहती है। हम कहें कि भैया हम ये सीधे ओम्स लॉ पढ़ाएंगे और इसे पहले का 2 टर्म नहीं पढ़ाएंगे, तो हर बार मैं जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूंगा तो हर जगह बार आपके मन में डाउट रहेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस है किस चिड़िया का नाम। अब आपको पता नहीं है, ये बिना चोंच वाली चिड़िया है। चलो ग्राफ तो कल कराना पड़ेगा मेरे को। ग्राफ बिटवीन V एंड I, V मींस पोटेंशियल डिफरेंस, I मींस इलेक्ट्रिक करंट, इनके बीच में ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफिकल रिलेशन, आपको इसके बीच का रिलेशन ग्राफ के द्वारा दिखा, ठीक है? ये कल करा देंगे क्योंकि अभी वैसे भी स्टार्ट करेंगे 2 मिनट में तो हो नहीं पाएगा, कल ही अच्छे से कराएंगे। शिवा ओके, तू बता, तू कहा ऐसे खफा खफा है, तेरी भैंस खोल ली मैंने क्या?